पिछली कक्षा में हमने चतुर्थी उपपद विभक्ति के कुछ शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करने का अभ्यास किया था। अब हम यहाँ पर पंचम विभक्ति के कुछ शब्द देखने जा रहे हैं। उसमें पहला शब्द है, देखो, बही ही। पंचमी उपपद विभक्ति का पहला शब्द है बही ही। इसका अर्थ है बाहर। बही शब्द का अर्थ है बाहर, जिसके बाहर उसकी यहाँ पर पंचमी विभक्ति होगी। जैसे नगर के बाहर मंदिर है। किसके बाहर है? नगर के बाहर है। तो यहाँ पर हमें जिसके बाहर उसकी पंचमी विभक्ति करनी, और बाहर इस शब्द के लिए संस्कृत में बही शब्द है। नगर के बाहर है तो यहाँ पर होगा नगरात। नगर के बाहर है तो नगरात। अब बाहर के लिए शब्द है बही ही। क्या है? मंदिर है तो मंदिर के लिए शब्द है देवालय। और यहाँ पर होगा अस्ति। बही यानी बाहर, जिसके बाहर उसकी यहाँ पर पंचमी विभक्ति ही होनी है। जैसे छात्र कक्षा के बाहर जाता है। देखो यहाँ पर छात्र कक्षा के बाहर जाता है, तो यहाँ पर कक्षा के बाहर जाता है तो कक्षा की यहाँ पर पंचमी करेंगे। कक्षा शब्द लता की तरह चलेगा। तो यहाँ पर देखो छात्र किसके बाहर जा रहा है? कक्षा के बाहर जा रहा है, तो कक्षा शब्द की पंचमी कक्षायाः बहिः गच्छति, यानी छात्र कक्षा के बाहर जा रहा है। ये हो गए उपपद विभक्ति का जो बही शब्द था। यहाँ पर इस बही शब्द के कारण, पहले वाक्य में बही शब्द के कारण नगर की यहाँ पर पंचमी विभक्ति हो गई, और यहाँ पर इस दूसरे वाक्य में बही शब्द के कारण कक्षा शब्द की यहाँ पर पंचमी विभक्ति हो गई। अगली धातु है भी धातु। भी धातु का अर्थ है डरना। व्यक्ति को जिससे भी डर लगता हो उसकी यहाँ पर पंचमी विभक्ति होती है। देखो, जैसे हिरन शेर से डरता है। किससे डरता है? शेर से। तो यहाँ पर शेर के लिए संस्कृत में शब्द है सिंह, तो उसकी यहाँ पर हमें पंचमी विभक्ति करनी पड़ेगी। तब यहाँ पर वह हिरन के लिए शब्द है मृगः। किससे डर रहा है? शेर से। तो सिंह की यहाँ पर पंचमी विभक्ति होगी सिंहात। और यहाँ पर बिभेति। बिभेति यानी डरता है। यहाँ पर वाक्य हो गया मृगः सिंहात बिभेति। अगला, जैसे बालक कुत्ते से डरता है। देखो, बालक कुत्ते से डरता है तो यहाँ पर कुत्ते की पंचमी विभक्ति होगी। बालक कुत्ते से डरता है तो कुत्ते के लिए यहाँ पर संस्कृत में शब्द है कुक्कुरः। तो यहाँ पर वाक्य बनेगा बालकः यहाँ पर शब्द है कुक्कुर, इसकी पंचमी होगी कुक्कुरात बिभेति। पहले वाले वाक्य में इस विभेति के कारण यहाँ पर जो सिंह शब्द इसकी पंचमी हो गई, और यहाँ पर दूसरे वाक्य में इस विभेति के कारण यहाँ पर जो कुक्कुर शब्द है इसकी हमें पंचमी विभक्ति करनी पड़ी। अब इसके आगे विभक्ति है षष्ठी विभक्ति, जो हमें पंचमी उपपद विभक्ति के महत्वपूर्ण शब्द देखे उसका हमें वाक्यों में प्रयोग करा। अब आगे है षष्ठी उपपद विभक्ति। षष्ठी में पहले देखेंगे हम पहला शब्द है, देखो, ऊपरी। ऊपरी का अर्थ होता है ऊपर। ऊपरी का अर्थ है, देखो, ऊपर।
तो यहाँ पर जिसके ऊपर उसकी यहाँ पर पंचमी विभक्ति होगी। जैसे पेड़ के ऊपर बंदर है, देखो पेड़ के ऊपर बंदर है, तब हमें यहाँ पर जो जिसके ऊपर उसकी षष्ठी करनी है। तो यहाँ पर पेड़ के लिए संस्कृत में शब्द है वृक्ष, वृक्ष की षष्ठी होगी वृक्षस्य। अब ऊपर के लिए ऊपरी शब्द है ऊपरी, वृक्षस्य ऊपरी वानराः सन्ति, बहुत सारे वानर है तो वानराः सन्ति, वृक्षस्य ऊपरी वानराः सन्ति। जैसे पेड़ के ऊपर फल है, देखो पेड़ के ऊपर, तो पेड़ के लिए शब्द है वृक्ष, वृक्ष की षष्ठी वृक्षस्य। ऊपरी, ऊपरी यानी ऊपर, वृक्षस्य ऊपरी फलानि सन्ति। यहाँ पर ऊपरी शब्द के कारण वृक्ष शब्द की षष्ठी हो गई, और यहाँ पर भी ऊपरी के कारण यहाँ पर वृक्ष शब्द की षष्ठी विभक्ति हो गई है। षष्ठी विभक्ति का पहला शब्द हमने ऊपरी देखा था, ऊपरी ने ऊपर। अब आगे है अधः, अधः यानी नीचे, अधः यानी नीचे, अधः यानी नीचे। यहाँ पर जिसके नीचे वहाँ पर उसकी होगी षष्ठी विभक्ति। जैसे पेड़ के नीचे फल है, देखो पेड़ के नीचे, किसके नीचे, पेड़ के नीचे, तो पेड़ के लिए यहाँ पर शब्द है वृक्ष, वृक्ष शब्द की करेंगे षष्ठी, तो वृक्षस्य। नीचे के लिए अधः, फलानि सन्ति, पेड़ के नीचे फल है तो वृक्षस्य अधः। देखो ऊपर के लिए ऊपरी शब्द आया था, नीचे के लिए यहाँ पर अधः शब्द है। अब आगे के लिए, आगे के लिए शब्द है पुरतः, पुरतः यानी आगे। जैसे ऊपर नीचे आगे पीछे, तो पुरतः यानी सामने, जिसके सामने उसकी यहाँ पर षष्ठी विभक्ति होगी। जैसे घर के सामने पेड़ है, किसके सामने, घर के सामने, तो यहाँ पर जो गृह शब्द है उसकी यहाँ पर षष्ठी करेंगे। देखो गृह की षष्ठी होगी यहाँ पर गृहस्य। अब पुरतः यानी आगे, गृहस्य पुरतः क्या है, पेड़ है तो वृक्षः अस्ति। गृहस्य पुरतः वृक्ष अस्ति। यहाँ पर पुरतः शब्द के कारण गृह शब्द की षष्ठी हो गई, यहाँ पर अधः के कारण यहाँ पर वृक्ष शब्द की षष्ठी विभक्ति हो गई। अब यहाँ पर जिसके भी आगे, जैसे उद्यान के आगे मंदिर है, देखो उद्यान के आगे मंदिर है तो उद्यान की यहाँ पर षष्ठी होगी उद्यानस्य, उद्यानस्य पुरतः देवालयः। अस्ति, देखो अस्ति होगा यहाँ पर, जिसके आगे उसकी यहाँ पर षष्ठी विभक्ति, पुरतः शब्द के कारण यहाँ पर उद्यान शब्द की षष्ठी विभक्ति हो गई। अब आगे देखते हैं सप्तमी विभक्ति। इस सप्तमी विभक्ति में पहला शब्द है कुशलः। देखो कुशलः इसका अर्थ है कुशल है, किसी काम में कुशल। फिर अगला इसी का ही पर्यायवाची समझो निपुणः, यह भी किसी काम में निपुण हो, कुशलः निपुणः। फिर प्रवीणः, सबका अर्थ है निपुण,
पारंगत, किसी भी काम में, किसी भी काम को करने में निपुण हो। इन तीनों शब्दों के साथ कुशलः, निपुणः और प्रवीणः तीनों का अर्थ है किसी भी काम को करने में ये परफेक्ट है। तो यहाँ पर जैसे राम अध्ययन में कुशल है, देखो राम अध्ययन में कुशल है, जिसमें कुशल उसकी यहाँ पर करेंगे हम सप्तमी। जैसे रामः, किसमें है अध्ययन, अध्ययन की सप्तमी अध्ययने, रामः अध्ययने कुशलः, देखो कुशलः। यहाँ पर इस कुशल शब्द के कारण अध्ययन शब्द की हमने सप्तमी विभक्ति करी। अब जैसे निपुण, जैसे राम या राधा, कोई भी किसी काम में, किसी में भी निपुण हो, उसकी हमें यहाँ पर करनी है सप्तमी विभक्ति। जैसे रमेश खेल में निपुण है, तो खेल के लिए यहाँ पर शब्द है क्रीड़ा, क्रीड़ा शब्द चलेगा लता की तरह, तो लता की सप्तमी होती है लतायाम, तो यहाँ पर क्रीड़ा की सप्तमी होगी क्रीडायाम। रमेशः क्रीडायाम निपुणः, जिसमें भी निपुण हो उसकी यहाँ पर हम सप्तमी विभक्ति कर रहे हैं। अब यहाँ आगे सप्तमी विभक्ति में धातु है स्नेह धातु। स्नेह धातु का अर्थ है स्नेह करना या प्यार करना, स्नेह करना। जिसके ऊपर स्नेह करोगे उसकी यहाँ पर सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे माता पुत्र पर प्यार करती है, जैसे माता पुत्र पर, तो यहाँ पर पुत्र की सप्तमी होगी। देखो माता किस पर कर रही है, पुत्र पर, तो पुत्र शब्द की सप्तमी होगी पुत्रे। जैसे बाले, तो उसी तरह से यहाँ पर पुत्रे, माता पुत्रे स्नेहति। जिसके भी ऊपर आप स्नेह करोगे उसकी यहाँ पर सप्तमी विभक्ति होगी। जैसे अध्यापक छात्रों पर स्नेह करते हैं, अपने शिष्यों पर स्नेह करते हैं, तो यहाँ पर होगा देखो अध्यापक हो। बहुत सारे छात्रों पर करते हैं तो छात्रेषु, अध्यापक छात्रेषु, यहाँ पर होगा स्नेहति। जिसके ऊपर स्नेह करेंगे उसकी यहाँ पर सप्तमी विभक्ति की जाती है। यहाँ पर इस स्नेह धातु के कारण इस पुत्र शब्द की हमने सप्तमी करी, और यहाँ पर इस स्नेह धातु के कारण यहाँ पर जो छात्र शब्द है, छात्र शब्द की हमने सप्तमी विभक्ति करी है। अब इसके आगे धातु है विश्वस, यानी विश्वास करना, किसी के ऊपर भरोसा करना, उसमें भी यहाँ पर सप्तमी विभक्ति होती है। अब इसी में पहला उदाहरण देखते हैं। माता पुत्र पर विश्वास, माता पुत्र पर विश्वास करती है, तो यहाँ पर देखो किस पर कर रहे हैं, पुत्र पर, तो माता पुत्र शब्द की करेंगे सप्तमी पुत्रे, माता पुत्रे विश्वसिति। देखो यहाँ पर इस धातु के कारण, विश्वसिति इस धातु के कारण यहाँ पर पुत्र शब्द की सप्तमी विभक्ति करी है। जिसके भी ऊपर आप विश्वास करोगे, भरोसा करोगे, उसकी यहाँ पर सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे अध्यापक छात्र पर भरोसा करते हैं, तो यहाँ पर देखो शिक्षकः, शिक्षकः एक छात्र पर करते हैं तो छात्रे, शिक्षकः छात्रे विश्वसिति। ये हो गए सप्तमी उपपद विभक्ति के कुछ महत्वपूर्ण शब्द।